जल्दी जल्दी यही बर्तन धुल लूं, उसके बाद जाऊं थोड़ी देर अपने कमरे में लेट के आराम कर लूं। ओ महारानी, ये बता, ये घर है या होटल? और मैं तेरी जेठानी हूँ या नौकरानी? दीदी, अभी तो अच्छे से बात कर लिया करो। अगर मैं आपको ऐसे ही जवाब दूं तो आपको कैसा लगेगा? और तुझे शर्म नहीं आती जेठानी के सामने जूठा बर्तन रखते हुए? क्यों शर्म आएगी दीदी? ये आपका टाइम है बर्तन साफ करने का ना, तो आप ही करोगी। शाम को मेरा टाइम रहता बर्तन साफ करने का, मैं करती हूँ। मैं तो तब आपको नहीं बोलती हूँ। हाँ तो तू छोटी है, तुझे सबके जूठे बर्तन साफ करने पड़ेंगे, लेकिन मैं जेठानी हूँ तेरी। जेठानी का दर्जा सास के बराबर होता है, समझी? एक बात बताऊं दीदी, मेरे साथ ज्यादा माथा मारने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा करो, मेरी प्लेट छोड़ दो, मैं अपने आप साफ कर लूंगी। ऐसी साफ करने वाली होती ना तो तू पहले ही साफ कर लेती। ऐसे जूठा प्लेट मेरे सामने रख के ना जाती। ऐसे जूठा प्लेट रख के जा रही है जैसे मालूम पड़ा मैं इसकी नौकर हूँ। हाँ तो दीदी, नौकर तो मैं भी नहीं हूँ आपकी, बराबर की हिस्सेदार हूँ मैं। जितना दर्जा आपका है इस घर में ना, उतना दर्जा मेरे भी है। आप इस घर की बड़ी बहू हो तो मैं इस घर की छोटी बहू हूँ। बहुत जुबान चल रही है ना तेरी आजकल। अरे, तुम दोनों को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। अरे, बाहर तक आवाज आ रही है तुम दोनों की। ये बताओ माँ जी, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, इसकी जेठानी हूँ। मेरा कोई सम्मान है या नहीं इस घर में? मुझे आर्डर दे रही है बर्तन साफ करने के लिए। माँ जी, मैंने कोई आर्डर इनको नहीं दिया है, और ना इनके साथ मैंने कोई बदतमीजी की है। मैं चुपचाप मुंह से एक भी शब्द तक नहीं बोला है। बस यहाँ बर्तन रख कर के मैं जा रही थी, इन्होंने ही बदतमीजी शुरू कर दी। अरे बहू, तुझे तो शर्मानी चाहिए, अपने जूठे बर्तन अपनी जेठानी के सामने रखते हुए। तो इस घर की छोटी बहू हो। अरे, तुझे अपने जूठे बर्तन खुद साफ करने चाहिए। क्यों माँ जी, मैं भी तो साफ करती हूँ ना इनके जूठे बर्तन। अरे बहू, कुछ तो छोटे बड़े का लिहाज कर, तू इस घर की छोटी बहू है। तेरा फर्ज बनता है तू सबके बर्तन जूठे बर्तन साफ करने का। अरे माँ जी, बड़े होने पर किसी का सम्मान नहीं किया जाता है, कुछ तो फर्ज होना चाहिए बड़े होने का। माँ जी, यह बात आराम से भी कह सकते थे कि अपने जूठे बर्तन खुद साफ कर लेना, लेकिन इन्होंने तो बदतमीजी से मुझसे बोला है। वैसे बड़ी बहू, मैं तुझे कई दिनों से देख रही हूँ, तू हर समय इससे बहस करती रहती है। अरे, देवरानी जेठानी भी बहन की तरह ही होती है, ये तेरी छोटी बहन की तरह है। छोटों से अगर सम्मान पाना चाहिए ना बहू, तो छोटों को प्यार भी देना पड़ता है। हाँ माँ जी, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता था कि आप इन्हीं की तरफदारी लोगी। अच्छा, जब माँ जी ने मुझे डांटा था तब तो माँ जी बहुत अच्छी थी। अब माँ जी ने दो शब्द आपको क्या कह दिए तो माँ जी मेरी तरफदारी कर रही हैं। अच्छा, एक बात मैं बताऊं, आइंदा मुझसे तुम फालतू बातें मत करना बस। अरे ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं आपसे बात करने का। देखो तो, देखो तुम लोग दोनों कितनी अच्छी लग रही हो। अपनी शक्ल तो देखो जाकर शीशे में, दोनों कितनी खूबसूरत लग रही हो। वो तो शुक्र है कि बाहर का कोई काम नहीं है तुम्हारे पास, बस एक घर के चार काम पड़े हैं। देखो, इसको भी हंसी खुशी से अगर नहीं करना है ना तो मत करो, छोड़ दो सारा काम, मैं अपने आप कर लूंगी। लेकिन दिन रात घर में रह करके ऐसे कलेश मत किया करो। माँ जी, मैं सच बता रही हूँ, मैंने इससे कुछ नहीं कहा है। ऐसा है, तुम दोनों जाओ, तुम दोनों जाओ अपने अपने कमरे में आराम कर लो। मैं सारे जूठे बर्तन खुद धुल दूंगी। 5,000 रुपए चाहिए जी मुझे। माँ गई हैं बैंक से पैसे निकलवाने। पापा ने डाल दिए थे पैसे। माँ को आने दो, फिर मैं दे देता हूँ तुझे। वैसे एक बात पूछूं जी? हाँ पूछो, क्या बात है? ससुर जी तो हमारे साथ रहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो हम सबका इतना ध्यान रखते हैं। हर महीने पैसे भेजते हैं, कुछ न कुछ सामान भेजते रहते हैं। अगर वो इतने अच्छे हैं तो फिर वो यहाँ हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं? देखो, इसके बारे में तो ज़्यादा हमें भी पता नहीं है, लेकिन दादी और बुआ बताती हैं कि माँ पापा जी ने माँ जी की वजह से घर छोड़ा है। हम दोनों तो बहुत छोटे छोटे ही थे जब हमारी दादी इस दुनिया से चली गई, लेकिन मैंने कभी भी दादी और माँ को एक दूसरे से बात करते हुए नहीं देखा था।
बुआ ने बताया कि माँ और पापा में बहुत झगड़ा होता था, इसीलिए पापा ने घर छोड़ दिया। देखा जी आपने, आपकी माँ ने तो कभी सास की सेवा की नहीं है और हमें दिन रात भाषण देती रहती है। आखिर कैसी है आपकी माँ? सास से तो उनकी कभी नहीं बनी, ननद को घर में नहीं आने देती है, पति को घर से निकाल दिया और अब हमारे पीछे पड़ी हुई है। लेकिन एक बात हमारे समझ में ये नहीं आती है कि जब आपकी मम्मी इतनी खराब है तो पापा जी ने सारी घर की प्रॉपर्टी, घर, ये सब कुछ मम्मी के नाम ही क्यों किया है और अभी भी उन्हीं के अकाउंट में पैसे डालते रहते हैं। अरे आपके भी अकाउंट है, आपके अकाउंट में उनको पैसे डालना चाहिए। बस यही तो बात है, इसलिए तो मैं भी पापा से बात नहीं करता। उन्होंने सारी प्रॉपर्टी, घर माँ के नाम किया हुआ है। हमें हर टाइम माँ के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। बहू, बहू। लो, माँ जी आ गई हैं, चलो बाहर बुला रही हैं तुमको। हाँ जी, हाँ माँ जी, बुलाया क्या आपने? बहू, एक गिलास पानी ला दे बेटा और अच्छी सी चाय बना ले। हाँ पूनम, माँ के लिए एक अच्छी सी चाय बना लाओ, माँ थक गई होंगी। विनय, आज तो गया नहीं क्या दुकान पर बेटा? माँ, मैं सोच रहा हूँ कि और कोई काम देख लेता हूँ, दुकान पर कोई बचत नहीं होती है। अब आपके बहू के भी इतने खर्चे हैं कि उसमें से वही नहीं पूरे होते हैं। अरे बेटा, अभी तो दुकान पर तुझे जाते हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और इतनी जल्दी तो क्या पता चल जाएगा बचत का? अरे थोड़ा और कर ले, साल 6 महीने देख ले, उसके बाद देखना। माँ, मैं दुकान नहीं कर पाऊँगा, मुझे नहीं जाना है दुकान पर, मुझे बहुत शर्म आती है। सब लोग ताने देते हैं, हंसते हैं मेरे ऊपर, कहते हैं इतना बड़ा घर है, इतनी प्रॉपर्टी है, उसके बाद भी एक छोटी सी दुकान पर काम करता हूँ माँ। अरे बेटा, लोगों की तो आदत होती है बातें बनाने की, ऐसे दुनिया की बातों में नहीं आते हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। अरे माँ, ये बताओ, हमारे पास इतना ज़्यादा ज़मीन जायदाद है, क्या करोगी आप उसका? अरे थोड़ी सी ज़मीन बेच दो, अच्छा खासा पैसा आ जाएगा और मैं भी कोई अपना बिजनेस शुरू कर लूँगा। अरे बेटा, तेरे पापा नहीं मानेंगे जमीन बेचने के लिए। उन्होंने हमेशा जमीन बढ़ाई है, खरीदी है, बेची नहीं है। अरे माँ, पापा होते कौन है जमीन बेचने और खरीदने वाले? सब कुछ तो आपके नाम पे है, उसमें पापा से पूछने की क्या ज़रूरत है? मैं कल कागज़ बनवा लेता हूँ, आप बस सिग्नेचर कर देना। ये ले तू, बोल रहा था ना कि तुझे 5,000 चाहिए, ये ले ले। और क्या चाहिए? और चाहिए पैसे क्या? ये जेठ जी को देखो, इनके तो घर में बैठे बैठे सारे काम चल रहे हैं और एक मेरे पति हैं, वो बाहर जाकर नौकरी कर रहे हैं। और बहन, ठीक हो? हाँ भाई, मैं तो ठीक हूँ। और बताओ, घर में सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। और जीजा जी तो गांव ही गए होंगे। अरे उनके बारे में क्या पूछना भाई, वो तो 17 साल से गांव में ही रहते हैं। बस हर महीने खर्चा भेज देते हैं और उन्हें हमसे कोई मतलब ही नहीं है। बहन, तू मेरे सामने ऐसे दुखी मत हुआ कर, और कोई दुख तकलीफ हुआ करे ना तो अभी तेरा भाई जिंदा है, तू मुझसे बताया कर। नहीं भैया, और तो कुछ भी दुख तकलीफ नहीं है मुझे। और आप बताओ भाई, आप ठीक हो ना? हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बहन, मुझे क्या परेशानी है। अच्छा ठीक है भैया, आप बैठो, मैं चाय बनवाती हूँ। अरे रेखा, पूनम बहू। हाँ माँ जी। अरे रेखा बहू, देख तेरा मामा आया है, 2 कप चाय बना दे अच्छी सी। नमस्ते मामा। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। जाओ बहू, चाय बना लाओ तो। ये मामा भी ना हर 10 दिन में आकर बैठ जाएगा यहाँ पर, शायद इसीलिए छोड़ रखा है ससुर जी ने। दीदी, मामा आए हैं, उनके लिए और माँ जी के लिए अच्छी सी चाय बना दो 2 कप। हाँ तो माँ जी ने तुझसे बोला है ना चाय बनाने के लिए, तो बना और दे करके आ। दीदी, ये टाइम आपका है ना किचन में काम करने का, तो आप किचन में खड़ी हुई हो तो आप ही बनाओगी ना। और वैसे भी माँ जी ने बोला है कि मैं आपसे कह दूँ चाय बनाने के लिए।
मेरे सामने ज्यादा सयानी मत बनकर दिखा, समझी? अगर मुझसे कहा होता माँ जी ने चाय बनाने का तो मेरा नाम लिया होता। अपना काम मेरे ऊपर सौंपना चाह रही है? इसमें काम सौंपने की वाली क्या बात है? अरे आप किचन में खड़ी हुई हो, काम कर रही हो, तो आप बना दो 2 कप चाय। रेखा सुन, तू ये मत भूल, मैं तेरी जेठानी लगती हूँ। तुझे काम करना है ना तो कर, नहीं करना है तो मत कर, लेकिन मुझे ऑर्डर देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि आपके मामा ससुर आए हैं, आप उनके लिए चाय बना करके दे दो। अरे कौन सा मामा? वो जितने मेरे मामा लगते हैं ना उतने तेरे भी लगते हैं। एक बात मैं बताऊं दीदी, वो मेरे रिश्तेदार तब लगते जब मेरे हाथ में कुछ आता हो। अरे गांव से जो पैसे माँ जी ने बाबूजी ने जो माँ के पास भेजते हैं ना, वो आप लोग ही लेकर के रखते हो, तो फिर वो आप ही के रिश्तेदार हुए हैं, मेरे नहीं। आप सुधारो। अरे तो कहना क्या चाहती है कि हम सारे पैसे रखते हैं तो फिर तेरे खर्चे कौन उठाता है? तेरा पति? तेरा पति तो महीने में 1 रुपया भी नहीं देता है घर में। अरे कौन से खर्चे? कौन से मेरे खर्चे हैं? अरे उसमें से तो हम एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेते हैं, हमारा तो नंबर भी नहीं आता है। जैसे घर में पैसे आते हैं ना, जेठ जी और आप दोनों हाथ फैला करके खड़े हो जाते हो माँ जी के सामने। अरे तू भी तो फैलाती है माँ जी के सामने हाथ, जबकि देवर की नौकरी लगी हुई है। अरे कहना क्या चाहती हो तुम? ये उंगली दिखाकर मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, वरना मैं तोड़ दूंगी तुम्हारे हाथ की उंगली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? ले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? तुम मुझसे बोल कैसे रही हो? माँ जी, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे क्यों लड़ रही हो दोनों लोग? देख लो माँ जी, देख लो, बोल रही हूँ आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, तू कैसे बोल रही थी मुझसे? अरे कुछ तो शर्म कर लो, मामा खड़े हैं तुम्हारे, थोड़ी सी शर्म कर ले। अरे थोड़ी शर्म कर ले, मामा जी खड़े हुए हैं, तू भी कर ले थोड़ी बहुत शर्म। देख लो मामा जी, आप कितने गिरे खानदान से आ रखी है। तेरे खानदान पे जाने की तुझको जरूरत नहीं है, समझी? तू कौन से अच्छे खानदान से आ रखी है, थोड़ी तो शर्म कर लो। अरे थोड़ी तो शर्म कर लो। आप तो बीच में बोलो ही मत माँ जी, यह घर का नाश आपने करवा रखा है। बहू, मेरे बहन से बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। अरे मामा जी, ये इतनी सही नहीं है, आपके सामने सीधी बन रही है। अरे जब इन्हें पता था कि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं तो हमें अलग अलग कर देना। ऐसे ही रोज रोज तमाशा होता रहता है किचन में, घर में, लेकिन फिर भी हम लोगों को अलग क्यों नहीं कर रही हैं? पहले तो तुम दोनों ये बताओ कि घर में किस बात का झगड़ा हो रहा है इस समय? माँ जी, मैंने इनसे इतने आराम से आकर के बोला कि दीदी 2 कप चाय बना दो, मामा जी आए हुए हैं, बस इतना ही कहा था, मुझे सुनाना शुरू कर दी। अरे जब माँ जी ने चाय बनाने के लिए तुझसे बोला था तो मुझे ऑर्डर क्यों देने चली आई? देख लिया माँ जी ने आप। अरे बहू, तू ही बना देती 2 कप चाय, मैंने तुझसे ही तो कहा था ना। क्यों बना दूं माँ जी मैं? आपको भी पता है ना कि इस टाइम रसोई में एक काम करती हैं और ये रसोई में खड़ी हुई थी, तो क्या अगर ये चाय बना देती तो इनके ऊपर बिजली गिर पड़ती क्या? अरे तो तेरे ऊपर ही कौन सा पहाड़ टूट पड़ रहा था 2 कप चाय बनाने में? हाँ क्यों ना टूट रहा पहाड़, क्यों करूं मैं चाय? जब ये टाइम तुम्हारा है रसोई में काम करने का तो तू ही करेगी ना। अच्छा ऐसा है, तुम दोनों लड़ना बंद कर दो, मुझे चाय ही नहीं पीनी है। मेरी वजह से ये लड़ाई झगड़ा बंद करो घर में अपने। अरे नहीं भाई, आपकी चाय की वजह से ये दोनों नहीं लड़ रही हैं घर में, इनका तो रोज रोज का एक काम है। अरे बेटा, क्यों करती हो तुम दोनों इतना झगड़ा? अरे तू ही बता दे, हम दोनों इतना झगड़ा क्यों करते हैं? अब ये आए हैं सुलह करने हम दोनों के बीच में। बहन से तो कुछ हो नहीं पाया, भाई करेगा सुलह। मामा जी 100 बार बोल दिया हूँ माँ जी से कि हम दोनों को अलग कर दो, हमारा न्यारा किनारा कर दो। जब हम दोनों एक जगह नहीं रह सकते हैं तो फिर ना ये हमको पसंद करती हैं और ना मैं इनको पसंद करती हूँ, तो बताओ
हमें क्यों नहीं अलग कर रही हैं? अरे बहन, जब इन दोनों में इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इतना मारपीट हो रहा है, तो क्यों नहीं अलग कर दे रही हो दोनों को? अरे नहीं मामा जी, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये हम लोगों को तब तक नहीं अलग करेंगी जब तक हम दोनों में खून खराबा नहीं हो जाएगा। मधु, मैं तो ये कहूँगा बहन कि अपने दोनों बेटों को बुलाकर और बैठाकर बात कर ले और इन दोनों को अब अलग अलग कर दे। फिर दोनों को जब अपने अपने काम का पता चलेगा ना, तब इनको न्यारे और अलग होने की अहमियत का पता चल जाएगा। हमें क्या पता चलेगा मामा जी? आपकी बहन तो वैसे भी भेदभाव करती हैं हम दोनों बेटों में। एक बेटे की सारी तनख्वाह और पेंशन दे देती हैं उठाकर, और एक बेटे को दिखाती हैं ही नहीं है। और जब हम अलग अलग हो जाएंगे ना, तब पता चलेगा। देख लो भाई, ये गांव से जितने भी पैसे भेजते हैं ना, वो मैं इन दोनों को ही देती हूँ, और अपनी पेंशन भी इन दोनों को ही देती हूँ। फिर भी ये दोनों मुझे कैसे दोष दे रही हैं? क्या कह रही हो माँ जी आप पेंशन हमें देती हो? अरे इन्हें देती हो आप, इन्हें। तुझसे कहा था मैंने ना, मेरी तरफ उंगली दिखाकर बात मत किया कर। मैं तो ऐसे ही बात करूंगी। आप बताओ मैं क्या गलत बोल रही हूँ? अरे मेरे पति तो नौकरी करते हैं, और जेठ जी क्या करते हैं? वो तो कुछ भी नहीं करते हैं, सारा खर्चा माँ जी से ही लेते हैं। हाँ तो लूंगी, मैं लूंगी, क्यों नहीं लूंगी, ऐसे ही लूंगी। इनकी माँ लगती है। और तू ना, तुझे जलना है तो जलती रह। सुन लिया मामा जी ने आपने? आप बताओ मामा जी, अब माँ जी का फर्ज बनता है ना कि दोनों बेटों को बराबर बराबर कर दे। जब तक माँ जी हमें अलग नहीं करेंगी ना, और बराबर बराबर का बंटवारा नहीं करेंगी ना, मामा जी हमारे घर में ऐसे ही कलेश होता रहेगा डेली। मधु बहन, आज ही अपने बेटे को बुला लो और बिठाकर बात कर लो और इन दोनों को अलग अलग कर दो। मुझे नहीं पता था बहन कि ये दोनों तेरी इतनी बेइज्जती करती हैं। अरे मैं तो सोच रहा था कि मेरी बहन की सेवा करती होंगी ये। घर में दो दो बहुएं हैं, पूरी जिंदगी तूने इन दोनों के पीछे ही लगा दी। कोई बात नहीं भैया, मेरे ही बच्चे हैं। भैया आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना कर ला रही हूँ। मेरे भी सर में दर्द हो रहा है, दोनों बैठकर चाय पी लेंगे। शायद अब टाइम आ गया है इन दोनों को सच बताने का। नहीं भाई, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे, आपको मेरे सर की कसम है भाई। चल बहन मधु, अपना ध्यान रखना। मैं परसों आऊँगा। कल कोर्ट में जाकर मैं सारे कागज तैयार करवा लूँगा। आज भाई के सामने भी मेरी इतनी बेइज्जती हो गई है। अब तो यह दोनों ऐसी हो गई हैं कि किसी के आए गए की भी शर्म नहीं करती। 2 महीने की सैलरी भी नहीं दी माँ। यही कलयुग है बेटा, लोगों को इतना बेईमानी आ रही है क्या बताएं। काम करवा लेते हैं, पैसे देते ही नहीं हैं। हाँ माँ, अब तो किसी के ऊपर कोई विश्वास भी नहीं रहा, और ना ही मेरा काम करने में अब मन लगता है। बात तो सही है बेटा, क्या करोगे? जब इतनी मेहनत करने के बाद धोखा हो जाए तो फिर क्या कर सकते हैं? किसका मन करेगा? माँ, मैं तो ये कह रहा था ना कि मेरे साथ बैंक चलो, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। थोड़े पैसे निकाल कर दे दो मुझे माँ। लेकिन बेटा, मेरे तो अकाउंट में अब बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, खाली पड़ा है। क्यों माँ, आपका अकाउंट अभी ही कैसे खाली हो गया? आपकी तो पेंशन भी आती है और पापा भी डालते हैं हर महीने पैसे, फिर कहाँ गए पैसे? अरे जाएंगे कहाँ बेटा, लेकिन घर में भी तो खर्च हो जाते हैं। मोटर खराब हो गई थी, मोटर लगवाई नहीं। छत पर ड्रिल खराब हो गई थी, उसको लगवाई। घर का राशन, बिजली का बिल, दूध वाले के पैसे, सब मेरे खर्चे हो जाते हैं बेटा। और बाकी जो बचे खुचे होते हैं वो, हाँ, वो जेठ जी ले जाते हैं। माँ, भाई को देने के लिए आपके पास पैसे हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं है। देख बेटा, मेरे लिए ना तुम दोनों बराबर हो। हाँ, तेरे भाई को थोड़ा पैसे की जरूरत थी तो मैंने दे दिए थे। अब हमने ये सोचा था कि तू नौकरी कर रहा है, अपने खर्चे तो निकाल ही लेता है बेटा। तेरा भाई कुछ करता नहीं है,
इसलिए अगर उससे कुछ पैसे दे ही दिए तो फिर क्या हो गया। माँ, माना कि भाई को पैसे की ज़रूरत होती है इसलिए आप दे देते हो, तो आज मुझे भी तो ज़रूरत है ना, तो मुझे भी दो। देख बेटा, मेरे पास तो कुछ है नहीं, तुझे अच्छे से पता है। जो पेंशन के पैसे आते हैं उससे घर का राशन आ गया, और जो तेरे पापा डालते हैं हर महीने वो इस बार खर्च हो गए हैं। इस बार तो मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। हाँ, तू अपने पापा से बात कर ले, अगर उनके पास पैसे होंगे ना वो दे देंगे तुझे। किससे बात करूँ माँ मैं? आपको पता है ना कि वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। कभी पूछा है उन्होंने हम दोनों भाइयों से कि हम कैसे हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं? सारी प्रॉपर्टी, यह सब घर सब आपके नाम पर है, पैसे डालते हैं तो अभी आपके अकाउंट में। अगर उन्हें अपने बच्चों की इतनी ही नफरत पैदा करनी थी तो हम पैदा ही क्यों हुए हैं? बेटा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगले महीने आएंगे ना तब ले लेना। तो माँ जी, सिलेंडर खत्म हो गया, सिलेंडर मंगवा दो। जेठ जी ने पैसे लिए थे माँ जी से राशन के लिए, उनसे कहो वो ले आएंगे। माँ के पास पैसे नहीं हैं। हाँ बहू, बिना पैसे लिए थे राशन के लिए, उससे बोल दो सिलेंडर ले आएगा। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, वो तो पैसे माँ जी खर्च हो गए हैं। अरे भाभी, माँ ने वो पैसे घर के राशन के लिए दिए थे ना, तो पहले तो घर का राशन लाना चाहिए था ना भाई को। माँ, आप बताओ, आज तक मैंने आपसे पैसे मांगे हैं कभी? एक बार भी नहीं मांगे हैं ना मैंने आज तक आपसे पैसे, बल्कि मैंने तो आपको कितनी बार पैसे दिए हैं। सही कह रहा है बेटा, कमी तो मेरे ही अंदर रही है, सारी कमी मेरे अंदर ही है। मधु, नमस्ते मामा। नमस्ते बेटा, नमस्ते। क्या बात है, कई दिनों से आया है तू तो? क्या बात है मधु बहन, तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ, ठीक नहीं है तबीयत, आप ठीक कर दो। ऐसे ही सर में दर्द होगा मामा जी। उस दिन हमने कहा था ना कि हम दोनों को अलग कर दो, नहीं किया ना आपकी बहन ने? अमित बेटा, तू बता, क्या तुम दोनों अलग होना चाहते हो? आखिर तुम अलग किससे होगे? तुम दो भाई हो, क्या तुम अपनी माँ से अलग होगे? क्या करूं मामा जी मैं? अब आप बताओ। माँ जी के काम ही ऐसे हैं, सब कुछ माँ ने भाई को दे दिया है। पेंशन माँ भाई को देती हैं, पापा जी जो पैसे डालते हैं उसको माँ भाई को देती हैं। आखिर मुझे दिया ही क्या है माँ जी ने? एक ऐसी बात बोल रहे हो देवर जी अपने भाई के लिए? अरे, आपके भाई यहाँ पर नहीं है तो उनके पीछे ऐसी बात करोगे क्या? आते ही भर दिया होगा कान इसने, उल्टा सीधा बताकर। हाँ, सिलेंडर खत्म हो गया है, हल्दी नमक मिर्च भी खत्म हो रहे हैं रसोई में, मंगवा लो जेठ जी से। उन्होंने पैसे लिए थे ना राशन के लिए, क्या हम क्यों लेकर आए राशन? मंगवा लो अपने पति से। क्यों मंगवाए? माँ जी के सारे पैसे तो जेठ जी लेते हैं, राशन के नाम से भी पैसे जेठ जी लेते हैं, तो फिर यह सामान क्यों नहीं लेकर के आए? भाभी, पूजा सही कह रही है। जब भाई ने राशन के पैसे लिए थे तो उन्हें राशन लेके आना चाहिए। देवर जी, जो आपके भाई ने दुकान ली थी ना, उसमें सारे पैसे खर्च हो गए हैं, अब नहीं है हमारे पास पैसे। तो बताओ हम कहाँ से लेके आए? तो बहाने से पैसे क्यों लिए थे? अरे पहले ही बोल देते कि आपके काम के लिए पैसे उनको चाहिए। घर का राशन तो लाना ही चाहिए था ना। अब तो सिलेंडर भी नहीं है घर में। तो देवर जी, क्या आपके पास इतने भी पैसे नहीं है कि आप इस महीने घर का राशन ले आओ? अभी तो नौकरी छूटी है आपकी, इतने महीनों से आप नौकरी कर रहे थे, क्या आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है? क्या अमित बेटा, तेरी नौकरी छूट गई है? हाँ मामा, नौकरी भी छूट गई है और 2 महीने से सैलरी भी नहीं मिली है। बुरा मत मानना बेटा, लेकिन जिस घर की औरतें हमेशा झगड़ा करती रहती है ना, जिस घर में इतना कलेश होता रहता है, उस घर के आदमियों की तरक्की रुक ही जाती है। हाँ, तो तरक्की हमारी वजह से नहीं रुकी है मामा जी, तरक्की तो हमारी सास की वजह से रुकी हुई है। और मामा जी, आप ज्यादा ज्ञान देने वाले बन रहे हो ना, तो थोड़ा ज्ञान अपनी बहन को भी दे दो। इनसे पूछो, जब हम दोनों एक दूसरे को देख करके खुश नहीं हैं, तो हम दोनों को अलग क्यों नहीं करती हैं? हाँ मामा जी, आप ही समझाइए माँ को, हम दोनों भाइयों को अलग अलग कर दें और सारी प्रॉपर्टी आधी आधी बांट दें। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? तुमने कमाई है क्या वो प्रॉपर्टी? और जो तुम्हारे माँ के नाम पर है ना,
क्या उस पर तुम्हारा अधिकार है? एक ऐसी बात कर रहे हो मामा जी? अरे माँ बाप की प्रॉपर्टी पर तो बच्चों का ही अधिकार होता है ना। बेशक से पापा ने सारी प्रॉपर्टी माँ के नाम की है, लेकिन वो है तो हम दोनों भाइयों की ही ना। बेटा, तू एक काम कर, अपने बड़े भाई को फोन करके बुला ले, उससे भी पूछ ले क्या वो भी अलग होना चाहता है। मामा जी, जो फैसला मेरा है ना वही उनका फैसला है। मैंने कह दिया ना कि हमें अलग होना है तो अलग होना है। हाँ मामा जी, अब रोज़ रोज़ के कलेश से तो अच्छा है कि हम दोनों भाई अलग अलग हो जाएं। अब आप ही करवा दो ना इस फैसले को। तो अच्छा ठीक है, तो ये बताओ तुम्हारी माँ किसके साथ रहेगी? माँ भाई भाभी के साथ रहेगी। क्यों? माँ का मन तो छोटे बेटे में लगा है ना, तो फिर आपके साथ ही रहेंगी ना। और इतने दिन से हम कर ही रहे हैं माँ जी का, तो अब आपका फर्ज बनता है, आपके साथ रहेंगी माँ। दीदी, अगर ये माँ जी के लाडले होते ना तो माँ जी ने इनको कुछ दिया होता। सारे पैसे पेंशन वो सब तो जेठ जी ले लेते हैं, तो माँ जी को तो जेठ जी ही रखेंगे अपने साथ। तू ज्यादा फालतू मत बोल। देख लिया मामा जी आपने, जब इनको पेंशन लेनी थी, पैसा लेना था, तब तो माँ इनकी थी, और जब आज माँ को रखने का टाइम आ गया तो माँ जी मेरी हो गई। पर कोई बात नहीं मामा जी, माँ मेरी है तो माँ को मैं रखूँगा अपने पास। लेकिन उसके बाद में माँ की सारी पेंशन और पैसे मेरे पास आएंगे, बस आपको कुछ नहीं देंगी माँ। हो, तुम दोनों हो तो बहुत सयाने। क्यों देगी माँ सारे पैसे आपको? क्या ये माँ जी के बेटे नहीं है क्या? ऐसा है, माँ जी के जितने पैसे पेंशन और प्रॉपर्टी है उसके बराबर बराबर के बंटवारे होंगे दोनों भाइयों में। मामा जी, हमारे घर में ऐसे ही कलेश होता रहेगा। इससे अच्छा है कि आप माँ जी से कहो कि सारी प्रॉपर्टी आधी आधी बांट दे हम दोनों भाइयों में। तुमने एक बात का जवाब नहीं दिया बेटा कि माँ किसके पास रहेंगी। इसका मतलब है कि तुम दोनों को किसी को इसकी जरूरत ही नहीं है, ये तो तुम्हारे ऊपर बोझ बन गई है। ओहो, आज तक जब आसपास गली मोहल्ले की औरतें जब सच बोलती थी तो मुझे यकीन ही नहीं होता था किसी की बात पर, लेकिन आज ये सच साबित हो गया कि मायके वालों की वजह से ही छोड़ रखा है ससुर जी ने माँ जी को। मामा जी, आज आपको अपनी बहन का दुख नजर आ रहा है कि ये बोझ बन गई है, इनको कौन रखेगा। क्या इन्होंने की थी कभी अपने सास की सेवा? ननद को घर से निकाल दिया था, सास की सेवा नहीं की, हर वक्त पीहर वाले बैठे रहते थे यहाँ पर, इसीलिए तो ससुर जी ने इन्हें छोड़ दिया है। इसलिए दुख आ रहा है ना आपको अपनी बहन का, क्योंकि आपका घर तो चलता ही था इन्हीं की ही वजह से। जब उन्होंने कभी नहीं की अपनी सास की सेवा तो हम क्यों करें इनकी सेवा? और आपको ज्यादा दुख नजर आ रहा है ना, अपनी बहन को ले जाओ अपने साथ। तू रो मत बहन, अभी तेरा भाई जिंदा है। कभी सोचा नहीं था कि ये दिन देखने पड़ेंगे। अब वक्त आ गया है बहन, सबको सच बताने का। ना भाई, कोई बात नहीं, मेरी तो बस थोड़ी सी जिंदगी बची है, ये भी निकल जाएगी। बस इन्हें कुछ मत बताओ, इनको कुछ बताने की जरूरत, कुछ मत बताओ भाई इन्हें। आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है मामा जी, हमको सारा सच पता है। हर कोई बुराई करता है इनकी। ऐसा है मामा जी, हमारे घर के मामलों में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आपके भी अपने बच्चे हैं, उनको जाकर के संभालो। अमित बेटा, तू क्यों नहीं कुछ बोल रहा है? बेटा, तेरी जैसी मत दुनिया में नहीं मिलेगी। सही तो कह रही हैं मामा जी भाभी, इनकी वजह से बुआ ने घर छोड़ दिया है, इनकी वजह से दादी जी मर गई, इनकी वजह से पापा ने घर छोड़ दिया है। पर मामा जी, आप तो इनकी साइड होंगे ना, क्योंकि आपका तो घर इनकी वजह से चल रहा है ना। अरे है ही क्या आप लोगों के पास, सब कुछ तो यहीं से जा रहा है ना, इसी से आपका घर चल रहा है। अच्छा, तो अब एक सच मैं बताता हूं तुझे, ये तुम्हारी माँ है ही नहीं। ये क्या कह रहे हो मामा जी आप? हाँ, खुल गई ना आँख? ये तुम्हारी माँ नहीं है,
और ना ही वो तुम्हारे पिता हैं जो आज तक तुम्हारा पालन पोषण करते आए हैं। पर क्या कह रहे थे तुम कि क्या है मेरे पास? मेरे घर पर कुछ नहीं है? तो सुनो सच, तुम दोनों बेटे इसके नहीं, मेरी औलाद हो। तुम दोनों बेटे मेरे हो। जिन्हें तुम मामा मामी कहते हो, वो तुम्हारे मामा मामी नहीं, वो तुम्हारे माता पिता हैं। और जो तुम्हारी माँ को तुम दोनों की वजह से छोड़ा है ना, वो तुम्हारे पिताजी ने पूरी जिंदगी इसने तुम दोनों के लिए दे दी, अपने पति से दूर रह करके तुम दोनों के लिए। जिस दादी और बुआ की तू बात कर रहा है ना, अरे तेरी बुआ आधी प्रॉपर्टी ले गई है तेरे पापा की, और तेरी बुआ ने घर इसलिए छोड़ा है क्योंकि वो पूरी प्रॉपर्टी चाहती थी, और तुम दोनों को इस घर में रहने ही नहीं देना चाहती थी क्योंकि तुम दोनों पराया खून थे। शायद वो सही थी। अरे तुम्हारी बुआ का अधिकार बनता है इस घर पे, ना कि तुम दोनों को। मेरी बहन ने गलती कर दी अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करके, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम पराया खून हो। आज मुझे भी शर्म आती है कि तुम मेरी औलाद हो। लेकिन बेटा, दोनों तैयारी कर लो अपने घर चलने के लिए। बहन, औलाद के पीछे तूने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, पर छोड़ औलाद की ममता। बुला लो जीजा जी को और रह उनके साथ और जी अपनी जिंदगी। आज मुझे भी सुकून मिल रहा है कि इन्हें कानूनी तौर पर तूने गोद नहीं लिया, तुम दोनों का पालन पोषण किया, लेकिन इसने कानूनी तौर पर गोद नहीं लिया, इसलिए इस घर की प्रॉपर्टी पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। चलो अब अपने घर। मैं सुधारूंगा तुम्हें, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ। अब तुम्हारे समझ में आएगा सब।